नाउ एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516,341 क्रॉसेस द ZX प्लेन। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो ZX प्लेन को क्रॉस करेगी। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 इज गिवन बाय, वो कहां से मिलेगी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 एंड नीचे क्या होता है, x2 माइनस x1, यहां होगा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। पॉइंट्स को पुट करेंगे, x माइनस 5, y माइनस 1 एंड z माइनस 6। ये आ गया। यहाँ x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5, 4 माइनस 1, 1 माइनस 6। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 5 बाई माइनस 2, y माइनस 1 बाई 3, z माइनस 6 बाई माइनस 5। इसको सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। जब इस वाली टर्म को लैम्डा के बराबर रखेंगे तो x माइनस 5 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। जब इस टर्म को लैम्डा के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। इस टर्म को रखेंगे तो यहाँ से आएगा z माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। तो यहाँ पर ये x, y और z की जो वैल्यू है ये इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम बोलेंगे यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 आर दी कोऑर्डिनेट्स of some point on the line। ये इस लाइन पर सम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि जो हमारी लाइन है वो ZX प्लेन को क्रॉस करती है। अब वो जब ZX प्लेन को क्रॉस करेगी तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंस द लाइन crosses the ZX plane, therefore y coordinate is 0। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरफ ले जाएंगे 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखिए ज़रा क्या आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 5, एलसीएम आ गया 3, 2 प्लस 15 दैट इज 17/3। y तो 0 है ही एंड z को और निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस का 5/3 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस 18/3 23/3।
ये आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line crosses the zx plane। देखिए ऐसे कितने ही क्वेश्चन वो आपके पास बना सकता है। पहले वो 2 पॉइंट्स देगा तो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप निकाल लेंगे, फिर उस लाइन की इक्वेशन को लेमडा के बराबर रखेंगे, वहाँ से आपको सम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर वो बोलेगा कि वो एक्स वाई प्लेन से पास हो रही है तो जेड 0 हो जाएगा, वाई जेड से पास हो रही है तो एक्स 0 हो जाएगा, एक्स जेड से पास हो रही है तो वाई 0 हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप लेमडा निकाल पाएंगे। उस लेमडा की वैल्यू को आपको वापस यहाँ रख देना है तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पॉइंट्स ए बी सी आर 3 vertices of a parallelogram ABCD. Find the vector and Cartesian equation of the sides AB and BC. Find the coordinate of 4th vertex D. तो ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। क्वेश्चन को देखें, ये है ए बी सी डी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 3 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 6 एंड 10, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -7 4 एंड 7, डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं सम एक्स वाई जेड। एक तो वो ये कह रहा है कि इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, और एक इस लाइन ए बी और बी सी की वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके डायगोनल्स ड्रा कर लेता हूँ। ए सी इज अ डायगोनल एंड बी डी इज अ डायगोनल। ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal intersecting at O। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो यहां से कंडीशन निकल के आ रही है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है वो बराबर है, और इसी कंडीशन को यूज करके हम इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जरा देखिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे, x - 1/2 6 + y/2 z + 10/2। ये आ गया बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बी और डी को यूज करके इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देन यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, -7 + 1/2 4 + 3/2 7 + 4/2। यहाँ पे आ गया x - 1/2 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 1 -7 + 1 कितना हो गया, -6। -6 को 2 से डिवाइड करेंगे, -3। यहाँ पे आ गया 7/2
यहाँ पे आ गया 11/2। क्योंकि ये दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं तो ये बराबर कब होंगे, जब इनके जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट x के, y वाला कोऑर्डिनेट y के एंड z वाला कोऑर्डिनेट z वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो x - 1/2 इज इक्वल टू -3। इसको इस तरफ ले जाएंगे, x - 1 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 + 1, x इज इक्वल टू -5। फिर यहाँ पर 6 + y/2 इज इक्वल टू 7/2। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 7 - 6, y इज इक्वल टू 1, z + 10/2 इज इक्वल टू 11/2। इसको इस तरफ ले जाएंगे, z इज इक्वल टू 11 - 10 एंड दैट इज z इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास D पॉइंट के, -5, 1, 1 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास, इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ज़रा देखिए, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, इस AB लाइन के इक्वेशन निकालते हैं हम। पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं किस में, यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जिसको हम नाम दे रहे हैं A वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, i कैप + 3j कैप + 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दैट इज B वेक्टर, वो क्या है, -i कैप + 6j कैप + 10k कैप। अब 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। यहाँ आ गया i कैप + 3j कैप + 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू B - A। -1 - 1 कितना हो गया हमारा, -2i कैप, 6 - 3 3j कैप, 10 - 4 6k कैप। ये आ गई उसकी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या हो जाएगी, x - 1 y - 3 z - 4 और -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2, 6 - 3 इज 3 एंड 10 - 4 इज 6। ये आ गई AB की इक्वेशन। इसके बाद वो किसकी निकलवा रहा है, दूसरा वो BC की और बात कर रहा है, इस लाइन की। सो हम मान लेते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू B वेक्टर, वो कितना है हमारा, -i कैप + 6j कैप + 10k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C, जिसको हम C वेक्टर से बोल रहे हैं, -7i कैप 4j कैप 7k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन BC is given by R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस, इसको कोई और कांस्टेंट ले लेना, म्यू, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R वेक्टर -i 6j + 10k कैप प्लस म्यू इंटू
-7 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, दैट इज -6 आई कैप, 4 - 6 इज -2 जे कैप, 7 - 10 इज -3 के कैप। माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आंसर सही है। इसके बाद इसको कार्टेशियन फॉर्म में और निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन BC इन कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या हो जाएगी, x माइनस ऑफ -1, y -6, z -10, और नीचे आ जाएगा -7 + 1 -6 -2 -3। सभी डायरेक्शन रेशियोज में माइनस साइन है, तो डायरेक्शन रेशियोज में कुछ पार्ट कॉमन होता है, कोई नंबर, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x + 1, y -6, z -10, और यहाँ पे रह जाएगा 6 2 3, और यही क्या है, इस लाइन BC की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको, पहले ABC दे रखे थे, D के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हमने इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता दिया, और फिर हमारी सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिटरमाइन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स। और इन दो गिवन लाइन्स की वो क्या है, परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो पास हो रही है। यदि मेरे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज और हों तो मैं लाइन की इक्वेशन बता सकता हूं। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 एंड -4 and having direction ratios, having DRs, हमने उसके DRs मान लिए A, B and C। क्या हो जाएगी वो, x - 1, y - 2, z -4 by A, B and C। यहाँ पे आ गया x - 1 by A, y -2 by B एंड z +4 by C। ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन। अब मुझे ये A, B और C चाहिए। जैसे ही मुझे ये मिल जाएंगे मैं यहां रखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। अब ऐसी दो लाइंस दे रखी हैं जिनके ये परपेंडिकुलर है। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो क्या दे रखी हैं, इसको फर्स्ट बोल देना, वो है x - 8 by 3, y + 19 by -16 and z - 10 by 7, एंड एक और दे रखी है x - 15 by 3, y - 29 by 8, z - 15 by -5। अब क्योंकि ये जो लाइन 1 है, लाइन 2 और लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि जब दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हों तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। तो यही कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। हम यहां पर लिखेंगे लाइन 1 is perpendicular to line 2 having DRs। लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं,
3 माइनस 16 7 एंड लाइन 3 हैविंग DRs, और लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं हमारे पास 3 8 माइनस 5। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, और इसके हैं ABC, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू A 3A माइनस 16 इंटू B माइनस 16B, और ये है आपका 7 प्लस 7C इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक अगेन द इक्वेशंस 3 8 माइनस 5। अब इनको सॉल्व करके, ये जो फोर्थ और फिफ्थ हैं इनको सॉल्व करके हमें A B और C मिल जाएगा, और फिर उससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ से A निकाल रहे हैं तो A को रख लेंगे माइनस 16 इंटू माइनस 5 इज 80 माइनस 7 इंटू 8 इज 56। B निकाल रहे हैं, B को ढक लेंगे 7 इंटू 3 21 माइनस ऑफ माइनस 15 ये हो जाएगा प्लस का 15। देन इसके बाद C निकाल रहे हैं, C को कवर कर लेंगे 24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 48। यहाँ पे आ गया A अपॉन में 24, B अपॉन में 36, C अपॉन में 72। यहाँ से देखिए हमारे पास A की वैल्यू आ रही है, इसको सम लेमडा के बराबर लिख दें तो A इज इक्वल टू 24 लेमडा, B इज इक्वल टू 36 लेमडा एंड C इज इक्वल टू 72 लेमडा। या फिर यहाँ से देखिए A की वैल्यू है, इसमें से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, DRs आर 24 लेमडा 36 लेमडा एंड 72 लेमडा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हम यहाँ से 12 लेमडा कॉमन ले लेंगे तो DRs क्या बन जाएंगे हमारे पास भाई, यहाँ से 12 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा एंड यहाँ पर 6 बचेगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या हो जाएगी x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z प्लस 4, और उसके बाद A B C की वैल्यू है 2 3 6। यही क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म वो पूछ रहा है, कार्टीशन में निकाल ली, कार्टीशन से वेक्टर में कन्वर्ट करना हमको आता है, तो वहाँ से क्या हो जाएगी वो ज़रा देखिए। A वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा, A वेक्टर बनेगा ये I कैप 2j कैप, ये प्लस का है तो ये माइनस का 4 रहेगा। B वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। यहाँ आ जाएगा I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i कैप 3j कैप 6k कैप। तो पहले आप इसको कार्टीशन में निकाल लेंगे, फिर कार्टीशन से वेक्टर में कन्वर्ट आप इसको इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, एक पॉइंट दे रखा है, पहले उस पॉइंट से पास होने वाली और इसके डायरेक्शन रेशियोज आप अपनी तरफ से मान लेंगे A B C। फिर दो लाइंस दे रखी हैं जिनके ये परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होगा और A B और C में हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। फिर उन्हें सॉल्व करके A B C की वैल्यू मिल जाएगी, उसे यहाँ पुट करेंगे
तो कार्टीशियन इक्वेशन मिल गई, और कार्टीशियन से फिर हम उसकी वेक्टर फॉर्म इजीली बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए लाइन पासिस थ्रू 2 -1 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। दो लाइंस के परपेंडिकुलर दे रखी है, 1 पॉइंट से पास हो रही है। सेम क्वेश्चन है लास्ट के जैसा ही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, पहले इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं हम, जो दे रखा है 2 -1 3 एंड हैविंग DRs। हमने मान लिए उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC। क्या हो जाएगी, x - 2 y + 1 हो जाएगा, z - 3। यहाँ पे आ जाएगा ABC। तो ये आ गई इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, जिसके डायरेक्शन रेशियोज A, B और C हैं। अब दो लाइंस और दे रखी हैं हमें। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो क्या है हमारे पास, वो ज़रा देखिए। वो दे रखी हैं हमें R वेक्टर इज इक्वल टू I + j - k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i - 2j + k कैप, एंड दूसरी दे रखी है 2i कैप - j - 3 प्लस म्यू इंटू i + 2j कैप + 2k कैप, ये दे रखी है। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ध्यान से देखिए, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 2 - 2 1, इसके 1 2 2। तो यहां पर जो लाइन 1 है वो लाइन 2 और लाइन 3 के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट को 0 करते हैं। लाइन 1 हैविंग DRs ABC is perpendicular to line 2 having DRs 2 - 2 1 and line 3 having DRs, लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1 2 2। तो इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो 2 × A 2A - 2B + C = 0, एंड फिर A + 2B + 2C = 0। यहां से हम A, B और C की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। A निकाल रहे हैं, A को कवर कर लेंगे। -2 × -2 ये हो जाएगा -4, यहाँ हो गया -2। देन इसके बाद B निकाल रहे हैं, B को कवर करेंगे। 1 × 1 = 1 -4। देन इसके बाद C निकाल रहे हैं, C को कवर करेंगे। 2 × 2 = 4, एंड यहाँ पर है आपका ये -2 आएगा और ये +2 बन जाएगा, = में लैम्डा। तो A की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -6 लैम्डा, B की वैल्यू आ रही है -3 लैम्डा, C की वैल्यू आ रही है 6 लैम्डा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है सभी में से, तो वो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ सब में से कॉमन ले लेता हूँ -3 लैम्डा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज वो क्या हो जाएगी,
x माइनस 2 वाई प्लस 1 z माइनस 3 बाई 2 1 माइनस 2। ये तो आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। हम इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं वेक्टर फॉर्म में। लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू, या फिर हम बोले इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है ये, 2 माइनस 1 3। इसको हमने नाम दे दिया ए वेक्टर एंड दैट इज 2i कैप माइनस j प्लस 3k कैप एंड इन द डायरेक्शन b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j माइनस 2k कैप इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस j माइनस 2k। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई है वेक्टर फॉर्म में, वो कार्टेशियन फॉर्म में। इसने केवल ये कहा था ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, तो हम केवल इक्वेशन आप यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कहा नहीं है कि कार्टेशियन निकालो या फिर वेक्टर निकालो। हमने दोनों ही निकाल दी हैं। आप जो भी जिसको पर भी छोड़ना चाहें क्वेश्चन को वहाँ पर लीव कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले इस पॉइंट से पास होने वाली और ए बी सी जिसके डायरेक्शन रेशियोज हों लाइन की इक्वेशन निकाल लें। फिर गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। वहाँ से दो इक्वेशंस मिलेंगी, ए बी सी मिल जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। एंड फिर यहाँ पर इसे पुट करके आप कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं एंड हमें ये शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो शो कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की मैं इक्वेशन निकाल लूँगा, तो वो यही लाइन होगी। और क्योंकि ये कॉलिनियर होंगे तो C इसी लाइन पर होगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि ऐसा होता है कि C इन दोनों पॉइंट से आने वाली लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बोल देंगे ये कॉलिनियर है, अदरवाइज ये कॉलिनियर नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, पहले पॉइंट को हमने ए मान लिया, 5i कैप 0j कैप प्लस 5k कैप। 0j इसलिए लिखा है ताकि आप सब्ट्रैक्ट करते वक्त कोई मिस्टेक यहां पर ना करें। बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ आ गया आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए है हमारा 5i कैप 0j प्लस 5k कैप प्लस लेमडा बी माइनस ए यानी 2 माइनस 5 इज माइनस 3i, j माइनस 0 is j and 3 माइनस 5 is माइनस 2k कैप। अब देखिए
इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ माइनस का 3 लैम्डा और कॉमन आ गया i। यहाँ तो 0 है, यहाँ हो जाएगा लैम्डा j, यहाँ पर 5 माइनस 2 लैम्डा k कैप। ये है a और b से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर c वेक्टर मस्ट सेटिस्फाई इट। हम यहां पर लिखेंगे इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर c वेक्टर मस्ट सेटिस्फाई इट। तो जो c वेक्टर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो r वेक्टर की जगह रख देंगे आप, -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। यहाँ पे आ गया 5 माइनस 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा j प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा k। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो 5 माइनस 3 लैम्डा बराबर हो गया -4, लैम्डा बराबर हो गया 3, 5 माइनस 2 लैम्डा बराबर हो गया हमारा -1 के। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 5 प्लस 4 इज 3 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 9 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी लैम्डा इज इक्वल टू 3। इस तरफ इसको इस तरफ, 2 लैम्डा इज 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। आप चेक कर लें, तीनों ही केस में लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, बराबर आई है। दैट मीन्स जो C पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल देंगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो सिंपली आपको यही करना है, पहले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, फिर थर्ड पॉइंट को उसमें पुट करेंगे और यदि वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पर फिर हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। सेम हो जाएगा कार्टेशियन वाले के साथ। वहाँ पर इक्वेशन कैसी मिलेगी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। अब या फिर मैं सीधा सा बोलूँ कि इक्वेशन होगी ऐसे, x माइनस 2 बाई 6, y माइनस 3 बाई 2, z माइनस 6 बाई 1। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो ये आ जाएगी। एक तीसरा पॉइंट और होगा, उसको जैसे ही आप x, y और z की जगह रखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। अगर जो वैल्यू आ रही है वो तीनों में बराबर आ रही है तो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तो यही करना है, पहले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें, थर्ड को उसमें पुट करें, तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आती हैं तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इससे रिलेट कर रहा है, चेक करते हैं। तो पहले ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए क्या दे रखा है हमें, -1 3 2 एंड बी क्या दे रखा है हमें, बी दे रखा है -4 2 -2, -4 2 -2। वो क्या हो जाएगी, x माइनस ऑफ -1 y माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस ऑफ -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, -3 2 -3 इज -1, -2 इज -4। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1 बाई -3, y माइनस 3 बाई -1, z माइनस 2 बाई
4। ये आ गई हमारी ए और बी से पास होने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो देयरफॉर जो सी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही यहां पर लिखने वाले हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर देयरफॉर सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5 5 लैम्डा, मस्ट सेटिस्फाई इट। तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 बाई -3, 5 - 3 बाई -1 एंड लैम्डा -2 बाई -4। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को कंपेयर कर लो या इन दोनों को कंपेयर कर लो, वैल्यू सेम आने वाली है। जैसे लैम्डा -2 बाई -4, यहाँ हो गया 2 बाई -1, या फिर यहाँ पर हम रखें वैल्यू तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, लैम्डा -2 बाई -4 एंड 6 बाई -3। -3 से -3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 8 एंड लैम्डा इज़ 10। एंड यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 2 जा 8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 10। कोई भी 1 इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना है आपको एंड यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। सेम पैटर्न हर किसी के अंदर यही करना है, शो करना है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब वैल्यूज बराबर आएंगी। और यदि कॉलिनियर दे रखा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से हम लैम्डा एक्स वाई जेड जिसकी भी वो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही होने वाला है, बस आपको ये सिंपली कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है और फिर आप कॉलिनियरिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 13.2 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।